ये नौकरी और किस्मत का जो झगड़ा है जी। ये रियलिटी में सही मायने में तो किस्मत का ही झगड़ा है। नौकरी तो पार्ट है, करने पड़ेगी, लेकिन नौकरी का अगर हम घर देखें तो क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा ग्रहों को। जी। ये आम आदमी के लिए भी है, एस्ट्रोलॉजरों के लिए तो है ही, जो मैं बताने जा रहा हूँ। नौकरी के लिए अगर घर देखा जाए तो जन्म कुंडली का छठा घर देखा जाता है। कर्म स्थान 10वां होता है, लेकिन नौकरी के लिए घर जो होता है वो छठा होता है। और छठे घर के मालिक कौन है? बुध और केतु, दोनों ही लाल किताब के अनुसार जी। लेकिन नौकर बन के रहने के मालिक कौन है? शनि। ठीक है। और नौकरी के अंदर इज्जत कौन कमा सकता है? जो एक अच्छा मैनेजर भी बन सकता है या एक अच्छी तरह से मेहनत करके पॉजिटिवली आगे बढ़ सकता है, उसके लिए ग्रह काम करता है सूर्य। ठीक है। तो अब ये 4 ग्रह हो गए, बुध, केतु, शनि, सूर्य। इनमें से बेटा अगर एक भी ग्रह खराबी के ऊपर है या फिर अपने बहुत ही खराब घर में बैठा हुआ है तो नौकरी में पंगा पड़ता ही पड़ता है, जिन्नी सही चलती। लेकिन उनके सिम्टम्स क्या बनते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। जिस इंसान का बुध खराब हो जाए वो इंसान कड़वा होता है, ओवर थिंक करके कुछ ज़्यादा ही अपने आप को साबित करने के चक्कर में अपनी नौकरी स्वयं खराब कर लेता है। और रोज नए नए प्लान और इवन एक दिन के अंदर 3 बार प्लान चेंज करना, बेटा वो मालिकों को पसंद नहीं आता। और नौकरी पे जब भी आदमी रहता है वो एक काम पकड़े, उसको बहुत अच्छा करके डन करके मालिक को डिलीवर करे, फिर दूसरा पकड़े। अगर मालिक ने 4 काम भी दे रखे हैं तो सहजता से 4 कामों को पूरा करे। ये जो ठहराव आना और ठहराव के साथ में काम करना, इसकी जब कमी हो जाती है इसको बोलते हैं नौकरी के लिए बुध खराब है। ठीक है। अगर इस तरह के हालात हो आपके साथ भी कि ठहराव नहीं होता, नए नए प्लानिंग होती है और अपना काम कर रहे हो, मालिक ने काम दिया या संस्था ने काम दिया वो कर रहे हो, लेकिन तुम अपने ही काम के बारे में सोची जा रहे हो कि मैं क्या करूंगा। और अगर इस तरह की सिचुएशनें बन जाए और प्लानिंगें बनती रहे, या एक तरफ आप नौकरी करी जा रहे हो और उधर आप नया कोई सेटअप करने के साथ सोच रहे हो, तो बेटा ये नौकरी की दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर ये हालात हो तो करना कुछ नहीं, बुधवार के दिन गेंदे के फूलों की माला लो और माता रानी को चढ़ानी शुरू करो। आपके अंदर ठहराव आना शुरू होगा गेंदे के फूलों के। और बुधवार के दिन माता दुर्गा सप्तशती का थोड़ा सा पाठ कर लो, करके उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं को मिठाई दे के पाँव लगा के, बल्कि मिठाई के अंदर भी अगर बर्फ़ी दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चंद्र और बुध का मेल जनरली अच्छा नहीं होता लेकिन पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। और चंद्र और बुध का मेल हो तो आदमी में ठहराव आ जाता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका दिल और दिमाग एक हो जाता है। ठीक है। तो बेटा इससे ये चीज़ का ठहराव बनेगा और नौकरी अच्छी चलेगी। दूसरा, केतु। केतु की प्रॉब्लम क्या होती है? ये जब खराब होता है, ये आदमी अपने आप को साबित करने के लिए जो काम इन्होंने नहीं भी किया हुआ वो जाकर के अपने मालिक को या अपने सीनियर को बताते हैं कि ये मैं करके आया। अब केतु अगर खराब हो तो किसी ने भी, अपने जूनियर ने अगर कोई राय दी है तो आदमी जाके बोलता है ये मैंने राय दी है, वो पूछ के आगे देता है। केतु जब खराब हो आदमी डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है और अपने से छोटों को दबा के और अपने आप को जबरदस्ती सीनियर कहलवाना चाहता है, माफ करने की प्रवृत्ति नहीं होती उसमें। ये वाले लोगों की नौकरी भी नहीं कभी टिकती, ये भी खराबी रहती है। ठीक है। इन लोगों को खास तौर पे अपने दिमाग के अंदर थोड़ी सहनशीलता लानी चाहिए, क्योंकि ये अपनी इज्जत का बखान इन शब्दों में करते हैं जो कि 100% झूठा होता है, कि ये एक अलग से झूठे आवरण में चले जाते हैं जिसके अंदर ये समझते हैं कि इनसे बेस्ट कोई नहीं है। ये अपने आप को ऐसा ही समझने लगते हैं और वही झूठ ये अपने सीनियर को बोलते हैं।
एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। ये सपनों की दुनिया है, और जो इंसान सपनों में रहेगा वो कामयाब कैसे होगा? वो रियलिटी में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपना कान छिदवा के सोना धारण करें। अगर नहीं कर सकते, हर रोज दोनों कानों के पीछे की तरफ में केसर लगाएं। ये करना जरूरी है। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाएं। गले में से सोने की चेन बिल्कुल ना उतारे, जरूर पहन के रखें, समझ गए? और अगर हफ्ते में अफोर्ड कर सकते हो 200-300 रुपये, तो काला सफ़ेद कंबल हफ्ते में दे दो। और अगर महीने में अफोर्ड कर सकते हो तो 200-300 रुपये का एक कंबल महीने में एक बार दान देते हैं करो, ठीक है? और जब भी कभी दान देना हो तो केलों का दान दो। और अगर किसी जानवर की सेवा करने को मन करे तो सबसे बेस्ट है कुत्ता पाल लो, समझे? अगर इतने से ही तुम काम करते हो बेटा, ये केतु अच्छा होने लगता है। पर यहाँ पर आकर के तुम्हें अपनी कमी को खुद समझना पड़ेगा, और अपनी कमी को खुद समझ करके आपको रियल लाइफ में जीना है। आपको ये तोलना है कि आपके पास से कौन से काम सक्सेस नहीं हो पाए और उनको आपने पूरा करके छोड़ना है। जब तक आप अपनी बुद्धि को इस तरह से डेवलप नहीं करोगे बेटा, नौकरी पे कभी नहीं टिके रहोगे।